हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। अब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते थे। अब का वाक़या कुरान करीम में निहायत खूबसूरत अंदाज में बयान हुआ है। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि सब्र, तक़वा, अफ़ू और दरगुज़र, अल्लाह पर भरोसे और आज़माइश में साबित कदम रहने का अज़ीम सबक है। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये एक ख़ास ख्वाब है और अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद मकाम अता फ़रमाएगा। उन्होंने अपने बेटे से फ़रमाया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि कहीं वो हसद में आकर तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई साजिश न करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को महसूस होता था कि उनके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके दिलों में हसद पैदा होने लगा। एक दिन उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। कुछ भाइयों ने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, लेकिन एक भाई ने मशवरा दिया कि इसे कत्ल न करो बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला इसे निकाल कर अपने साथ ले जाए। वो अपने वालिद के पास गए और कहने लगे, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, वो हमारे साथ खेलेंगे और हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम लोग इससे गाफिल हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। लेकिन भाइयों ने इसरार किया और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। जब वो शहर से दूर निकल गए तो उन्होंने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। एक कम उम्र बच्चे के लिए ये इंतहाई खौफनाक लम्हा था, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे और उनके भाई वापस अपने वालिद के पास पहुंचे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगाकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, हम दौड़ में मशगूल थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में इसे भेड़िया खा गया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनकी बात समझ गए। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे नफस ने तुम्हारे लिए एक बात बना दी है, बस मेरे लिए खूबसूरत सब्र ही बेहतर है। यहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आज़माइश का एक नया मरहला शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए अपना आदमी कुएं के पास भेजा। जब इस शख्स ने डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। वो खुश होकर पुकार उठा, खुशखबरी है, ये तो एक लड़का है। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और अपने साथ ले गए। बाद में उन्हें मिस्र ले जाया गया और बहुत मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया गया। मिस्र के एक बासर शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। इसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को इज्जत से रखना मुमकिन है, यह हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश मिस्र में हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म, हिकमत और हसन अता फरमाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक और बड़ी आज़माइश सामने आई। इस शख्स की बीवी, जिसके घर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो गई। इसने दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया। लेकिन अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। वो औरत भी उनके पीछे दौड़ी और उनकी कमीज पीछे से फट गई। ऐन इसी वक्त दरवाजे पर इस औरत का शौहर मौजूद था। औरत ने अपनी गलती छुपाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हकीकत ज़ाहिर करने का इंतज़ाम फरमाया। कमीज के फटने की समझ से मालूम हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। शहर की औरतों में ये बात फैल गई। उन्होंने इस औरत को मलामत की। इस औरत ने उन्हें बुलाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने को कहा। जब औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके हसन से इतनी मुतासिर हुईं कि बेख्याली में अपने हाथ काट बैठा और कहने लगें कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता मालूम होता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर हाल में पाकीज़गी को इख्तियार किया। इस औरत ने दोबारा उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब,
जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं, इसके मुकाबले में मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह होने के बावजूद कैद कर दिया गया। कैद खाना बज़ाहिर मुसीबत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी कैद को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और मुस्तक़बिल की कामयाबी का रास्ता बना दिया। कैद खाने में दो नौजवान भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे। दोनों ने ख्वाब देखे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत दी और फिर उनके ख्वाबों की ताबीर बयान की। उनमें से एक शख्स को उन्होंने बताया कि वो बादशाह के दरबार में दोबारा खिदमत करेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा कि जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरा जिक्र करना। लेकिन वो शख्स कुछ अरसे के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। कई साल गुजर गए। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि 7 मोटी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और दूसरी 7 खुश्क बालियां। बादशाह ने अपने दरबारियों से ताबीर पूछी, मगर कोई उसकी तसल्ली बख्श ताबीर ना बता सका। तब वही शख्स जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में ख्वाब की ताबीर बताई थी, इसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। वो कैद खाने में गया और बादशाह के ख्वाब के बारे में पूछा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल तक खूब पैदावार होगी। उसके बाद 7 सख्त कहत के साल आएंगे। फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर बारिश होगी और वो दोबारा खुशहाल होंगे। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कैद खाने से निकलने के बजाय पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाना पसंद किया। तहकीक हुई और वो औरतें जिन्होंने माजी में वाक़या देखा था, उनसे पूछा गया। उन्होंने एतराफ़ किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और बेगुनाही सब पर वाज़े हो गई। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब कर लिया और उन्हें मुल्क के ख़ज़ानों का निगरान मुकर्रर कर दिया। अब वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कभी कुनवे में डाले गए थे, जिन्हें ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त किया गया था और जिन्हें बेगुनाह कैद किया गया था, अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र में एक बुलंद मनसब पर फाइज हो चुके थे। कहत के साल शुरू हुए। दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो अपने भाई को ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे उनके ख़ानदान के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि उनका एक छोटा भाई भी है जो घर में मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली मर्तबा अपने भाई को भी साथ लाना, तभी तुम्हें मज़ीद गल्ला दिया जाएगा। भाई वापस अपने वालिद के पास गए। बहुत इसरार के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को उनके साथ भेजने की इजाज़त दी। जब वो दोबारा मिस्र आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई को अपने पास बुलाया और इसे हकीकत बताई। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। भाई ये सुनकर हैरान रह गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे तसल्ली दी और फरमाया कि जो कुछ भाइयों ने किया इस पर गम ना करो। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत अमली इख्तियार की, जिसके नतीजे में उनके भाइयों को दोबारा मिस्र आना पड़ा। बिलाखिर हकीकत उनके सामने वाज़े होने लगी। एक मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था? भाइयों को अंदाज़ा हुआ कि सामने यूसुफ ही हैं। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, क्या वाकई आप ही यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फज़ल फरमाया है। भाइयों ने अपनी गलती तस्लीम की और मुआफ़ी मांगी। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो अपने भाइयों से बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतकाम के बजाय मुआफ़ी को इख्तियार किया। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार का अजीम तरीन सबक है कि इंसान ताकत मिलने के बाद अपने दुश्मनों के साथ किया सलूक करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की कमीस अपने भाइयों के हाथ भेजी और फरमाया कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, अल्लाह के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। काफ़िला अभी रवाना ही हुआ था कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है।
जब कमीज हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ गई। फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को इज़्ज़त से अपने पास जगह दी और सब उनके सामने झुक गए। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आया। उन्होंने कहा कि ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता की और मुझे बातों की ताबीर सिखाई। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तो ही मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम की हालत में वफ़ात देना और नेक लोगों में शामिल फरमाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सबक देता है कि ज़िंदगी में आज़माइशें कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भाई दुश्मन बन जाएं, अगर हालात इंसान को कुनवे में पहुंचा दें, अगर ज़माना ग़ुलाम बना दे, अगर बेगुनाही के बावजूद कैद हो जाए, तब भी अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए रास्ता पैदा कर सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर मरहले पर सब्र किया, पाकीज़गी इख्तियार की, अल्लाह पर भरोसा किया और गुनाह से बचने को दुनियावी आज़ादी पर तरजीह दी। और आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी हर आज़माइश को इज़्ज़त में बदल दिया। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये का सबसे बड़ा पैगाम है। सब्र कभी ज़ाय नहीं होता, पाकीज़गी कभी रायगा नहीं जाती, और अल्लाह पर भरोसा करने वाला बंदा आखिरकार अल्लाह की मदद ज़रूर देखता है। अल्लाह ताला हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र, तक़वा, पाकीज़गी, अफ़ू और दरगुज़र और अल्लाह पर कामिल भरोसे से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।